हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 20 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज़ और नोट्स उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको कुमार गौरव सर का वीडियो तो देखना है, बशर्ते किसी कारणवश उनके पास इतना समय नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके और नोट्स के रूप में आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जो 1.5 घंटे की क्लास का जो कंटेंट है, हम आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में देते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किसके साथ किया है, ये जापान के साथ समझौता किया है। और यूनिकॉर्न तकनीकी एक इसमें क्या किया जाएगा, तो ये क्या है, नोरा 50 रेडियो एंटीना के लिए इसको विकसित किया गया है। और इसका यूज कौन करेगा, इसका यूज करेगी कौन, इंडियन नेवी इसका यूज करेगी। और अब ये निर्माण कौन करेगा, अब ये निर्माण बेंगलुरु करेगा। और इंडिया और जापान के साथ समझौता हो गया, अब इसका निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। और इसका यूज कौन करेगा, यूनिकॉर्न तकनीक का यूज करेगी इंडियन नेवी, इसका यूज करेगी। और इसमें क्या विकसित किया जाएगा, तो नोरा 50 रेडियो एंटीना विकसित किया जाएगा। बात करते हैं जापान के, तो जापान की संसद का क्या नाम है, संसद का नाम है डाइट। और जापान के अभी हाल ही में पीएम नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है, शिगेरू इशिबा। कुछ दिन पहले भी एक और समझौता हुआ है, C-295 विनिर्माण विमान निर्माण समझौता हुआ। ये किसके साथ हुआ है, ये इंडिया और स्पेन के साथ ही समझौता हुआ है। और इसका विमान निर्माण C-295 विमान निर्माण, इसका कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो ये बड़ोदरा गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणावती किसने लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। और ये कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन द्रोणावती। इसको लीड की बात करते हैं, इसको ऑपरेशन द्रोणावती को लीड कौन करेगा, तो ये IIT तिरुपति इसको लीड करेगी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो ये भू स्थानिक डेटा का एकत्रीकरण करना इसका उद्देश्य है। और इसका पहला चरण भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें से कुछ खास स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश का हरियाणा में, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र ऐसे प्रदेश हैं जिनमें पहला चरण भी लॉन्च कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। इस बाघ अभ्यारण्य को भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। और ये किस राज्य का, तो ये छत्तीसगढ़ का है। बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब 1973 में हुई थी। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे दर्जा दिया गया, तो जिम कॉर्बेट का, जिसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा टाइगर रिजर्व इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया है। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की। जैसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व किसे दर्जा दिया गया है, तो रामगढ़ विषधारी, ये कहाँ है, राजस्थान में। 53वां कौन है, रानीपुर ये कहाँ है, यूपी में। 54वां टाइगर रिजर्व कौन है, वीरांगना दुर्गावती, ये कहाँ है, MP में। 55वां कहाँ है, धौलपुर करौली, ये कहाँ है, राजस्थान में। तो टोटल भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 56 हो गए हैं। 52वां कौन है, रामगढ़ विषधारी। 53वां रानीपुर, 54वां वीरांगना दुर्गावती और 55वां कहाँ है, धौलपुरी करौली, राजस्थान। और 56वां हाल ही में भी छत्तीसगढ़ का दर्जा दिया है, कौन सा, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। आइए बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चर्चा में रही ओफियोफैगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है। तो ये किसके संबंध है, ये किंग कोबरा, एक ये सांप है। और एक किस प्रजाति का है, तो ओफियोफैगस कलिंगा। और इसको पश्चिमी घाट का इसको किंग कोबरा कहते हैं। पश्चिमी घाट का किंग कोबरा किसे कहते हैं, ओफियोफैगस कलिंगा। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये किस में आते हैं, ये पश्चिमी घाट में आते हैं। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं कैग की, तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका उल्लेख, कैग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं पहले कैग की, तो कौन थे पहले कैग, नरहर राव पहले
कैग थे। इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इससे पहले हो जाए इसका कार्यकाल होता है। बात करते हैं नियुक्ति की, तो इस कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और पद से हटाने का काम कौन करता है? तो संसद करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम इस कैग को भी हटाया जाता है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? ब्राज़ील में। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है, यहीं पर इसकी चर्चा हुई है। और ब्राज़ील के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।